हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 4, अकाउंटिंग रेशियोज। और अकाउंटिंग रेशियोज में हम पढ़ रहे हैं टर्नओवर रेशियोज, जिसमें से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियोज। So let us see the questions from the textbook. So trade payable turnover ratio एक टर्नओवर रेशियो है या एक्टिविटी रेशियो है, और ट्रेड पेएबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, दोनों को ऐड करते हैं तो ट्रेड पेएबल्स होता है। नाउ ट्रेड पेएबल्स मीन्स अमाउंट payable for purchase of goods and or services taken by the enterprise in the ordinary course of business. Trade payable turnover ratio shows the relationship between net credit purchases and total payables or average payables, whereas average payment period or creditors velocity shows the credit period availed by the enterprise from the creditors. मतलब नेट क्रेडिट परचेजेस और टोटल पेएबल्स या एवरेज पेएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, ये इस रेशियो से एस्टैब्लिश किया जाता है। और साथ में हम इसमें ये भी कैलकुलेट करते हैं कि क्रेडिटर्स वेलोसिटी क्या है, मतलब एंटरप्राइज अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कितने दिन का समय लेता है। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स, और इसे हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरीके से आंसर आता है। और एवरेज ट्रेड पेएबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2। अगर ट्रेड पेएबल्स का डिटेल दिया हुआ है जैसे कि क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल एंड देन अगेन प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज एज ऑफ पेएबल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स या डेज इन अ ईयर। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर देखें तो मंथ्स इन अ ईयर या डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। ऐसा करने से हमें मंथ्स या डेज में आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रेड पेएबल्स को अपने ट्रेड पेएबल्स को एंटरप्राइज इतने दिनों में या इतने महीनों में क्लियर कर लेता है। सो ये अच्छी बात है कि क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट हो जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज अपने ट्रेड पेएबल्स को कैसे और कब टाइमली पेमेंट करता है। अगर रेशियो हाई आता है इसका मतलब है कि ट्रेड पेएबल्स को टाइमली एंड प्रॉम्प्टली पेमेंट किया गया है, और अगर बहुत हाई आता है इसका मतलब ये है कि एंटरप्राइज अपने ट्रेड पेएबल्स से ज़्यादा मोहलत नहीं लेता है, मतलब क्विक पेमेंट कर रहा है, जबकि उसे और भी ज़्यादा टाइम मिल सकता है पेमेंट करने के लिए। और अगर कम आ रहा है इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को बहुत डिले से पेमेंट किया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। सो इस तरीके से इसे समझा जाना चाहिए। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 96। कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियोज एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड ऑन 31 मार्च 2021, मतलब ये ओपनिंग डेट है साल का और ये क्लोजिंग डेट है। Sundry creditors are rupees 1,50,000 and rupees 4,50,000. Bills payable is rupees 50,000 and rupees 1,50,000. Total purchases are rupees 21 lakh and purchases return is rupees 1 lakh and cash purchases is rupees 4 lakh. Fine. Now यहाँ opening trade payables दिया हुआ है और ये closing trade payables है। ये दोनों को ही हम opening और closing टोटल को हम ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तभी एवरेज आएगा। सॉल्यूशन 96। हमें ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें नेट क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करना है।
Net credit purchases is equal to total purchases, that is 21 lakh rupees, minus purchase return, that is 1 lakh rupees, and cash purchases को भी लेस कर देंगे, that is 4 lakh rupees. Now net credit purchases comes to rupees 16 lakh. Now अब फॉर्मूला में रिक्वायर्ड एवरेज ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स में आ जाता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों. सो ये हो गया ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स भी दिया हुआ है. 4,50,000 का क्रेडिटर्स है और 1,50,000 का क्लोजिंग बिल्स पेबल है. नाउ होल डिवाइडेड बाय फाइन. यहाँ 4 आइटम्स दिए हुए हैं, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 4 नहीं है. आपको याद रखिए यहाँ की ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है और इसे हमें एवरेज निकालने के लिए 2 से ही डिवाइड करना है. नाउ इट विल बिकम 2 लाख एज ओपनिंग ट्रेड पेबल्स एंड 6 लाख एज क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 लाख. Now we will calculate trade payables turnover ratio. So trade payables turnover ratio is equal to net credit purchases, that is 16 lakh rupees, divided by average trade payables, that is 4 lakh, that is equal to 4 times. Means our trade payables are rotated or turned over 4 times in a year. Now we will calculate average debt payment period. मतलब अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए एंटरप्राइज कितना समय लेती है. तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं. सो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया है 4 टाइम्स. सो डिवाइडेड बाय 4. सो आंसर इज कमिंग 3. बट व्हाट 3 मंथ्स. मतलब एंटरप्राइज अपने ट्रेड पेबल्स को हर 3 मंथ्स में क्लियर कर लेती है, जो कि एक अच्छी बात है. और एक 3 मंथ्स का पीरियड अवेल करना क्रेडिटर्स के लिए ये भी सही बात है. अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि एंटरप्राइज अपने क्रेडिट पीरियड का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है. और अगर कम आता है तो इसका ये मतलब है कि एंटरप्राइज अपने ट्रेड पेएबल्स को बहुत डिले से पेमेंट कर रही है. Now question number 97. Calculate trade payables turnover ratio from the following information. Opening creditors rupees 1,25,000, opening bills payable rupees 10,000, closing creditors rupees 90,000 and closing bills payable rupees 5,000. Purchases are of rupees 9,50,000, cash purchases rupees 1 lakh and purchase return is rupees 45,000. Now both the questions are almost same but the amount differs. सॉल्यूशन 97. सबसे पहले हम एवरेज ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट करते हैं. सो एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स जो दिया हुआ है रुपीज़ 1,25,000 का क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है ओपनिंग 10,000 का. ये हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग में क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है रुपीज़ 90,000 का और बिल्स पेबल क्लोजिंग है रुपीज़ 5,000 का. नाउ whole divided by 2. And it is 1,15,000. Now अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो. उसके लिए हमें नेट क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करना है. नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस, दैट इज 9,50,000 माइनस परचेज रिटर्न, दैट इज 1 लाख रुपीज, एंड उसमें भी माइनस करेंगे कैश परचेजेस. ओके, कैश परचेजेस इज रुपीज 1 लाख एंड परचेज रिटर्न इज रुपीज 45,000. सो इस तरीके से हमारा न्यूमरेटर का अमाउंट आ गया है रुपीज 8,05,000. अब हम इसे अप्लाई करेंगे. सो ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8,05,000 दैट इज नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स दैट इज 1,15,000 एंड इट इज कमिंग 7 टाइम्स.
That's the answer. Now let us see question number 98. Calculate trade payables turnover ratio for the year 2020-21 in each of the alternative cases. Case 1, closing trade payables are rupees 45,000, net purchases rupees 3,60,000, purchase return is rupees 60,000, and cash purchases are rupees 90,000. So let us discuss this case 1 first. So solution 98 we will see in case 1, and we have to calculate trade payables turnover ratio. Now trade payables turnover ratio is equal to net credit purchases. नेट क्रेडिट परचेजेस में क्वेश्चन में नेट परचेजेस दिया हुआ है रुपीज 3,60,000 का, और इसमें हमें कैश परचेजेस को लेस करना है, दैट इज 90,000 रुपीज। परचेज रिटर्न को माइनस नहीं करना है क्योंकि परचेज रिटर्न ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, क्योंकि नेट वर्ड यूज हुआ है। नाउ नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस मतलब टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न ऑलरेडी इसमें सब्ट्रैक्ट किया जा चुका है, इसलिए इसे हम यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ कैश परचेजेस को लेस करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हमें नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए। नाउ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग सिर्फ एक दिया होता है तो उसे ही हमें एवरेज समझना है। फाइन, एंड दैट एवरेज इज क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज रुपीज 45,000, so we will divide it by 45,000, that's it। आपको 45,000 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा नहीं करना है, या ओपनिंग को 0 मान लिए और क्लोजिंग को 45,000 इस तरीके से दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 ऐसा भी नहीं सोचना है। अगर एक आइटम दिया हुआ है तो वही आपका एवरेज है। फाइन, नाउ द आंसर इज हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। Now let us see case 2. Opening trade payables are rupees 15,000 and closing trade payables are rupees 45,000 and net purchases are rupees 3,60,000. Now यहाँ हमें क्रेडिट परचेजेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसे ही क्रेडिट परचेजेस मानना है। फाइन, so in case 2 we have to calculate same, that is trade payable turnover ratio, and which is equal to, नाउ नेट परचेजेस दिया हुआ है रुपीज 3,60,000 का, और इसे ही हमें क्रेडिट नेट क्रेडिट परचेजेस समझना है, और डिनोमिनेटर में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, दैट इज 15,000 रुपीज इज द ओपनिंग ट्रेड पेबल्स एंड 45,000 रुपीज इज द क्लोजिंग, डिवाइडेड बाय 2। सो यू विल गेट हियर 3,60,000 divided by it is 30,000. It is 12 times. सो ये 12 टाइम्स है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि 12 टाइम्स बहुत ज़्यादा है और एंटरप्राइज को अपना क्रेडिट पीरियड अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब वो थोड़ा और डिले करके भी पेमेंट कर सकते हैं। फाइन, लेकिन इस बात को भी आप याद रखिए कि कमोडिटी क्या है, किस चीज़ का ट्रेडिंग हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ कमोडिटीज़ के लिए क्विक पेमेंट चाहिए होता है, किसी के लिए हम डिलेड पेमेंट भी कर सकते हैं। डिलेड पेमेंट मीन्स क्रेडिट पीरियड हमारा ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए क्रेडिट पीरियड कम हो सकता है। सो ये कौन सा व्यापार है इसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 12 है तो बहुत ज़्यादा है और 3 है तो बहुत कम है। फाइन, बट थोड़ा मोड़ा जो आप कमेंट कर सकते हैं वो ऐसा है कि आप थोड़ा सा और क्रेडिट पीरियड अवेल कर सकते थे। नाउ केस 3, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर रुपीज 45,000 एंड नेट परचेजेस आर रुपीज 3,60,000। सो फॉर केस 3 ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है नेट परचेजेस, मतलब वो नेट क्रेडिट परचेजेस है और वो है 3,60,000 रुपीज़ का, और एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग की ज़रूरत होती है, और यहाँ सिर्फ दिया हुआ है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, तो यही हमारा एवरेज है। फाइन, इसको आपको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, और जब एक ही अमाउंट दिया होता है तो वही हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स होता है।
और इस केस में ₹45,000 है। सो आंसर इज 8 टाइम्स। Now, let us see case 4. Closing trade payables which includes 25,000 rupees due to a supplier of machinery, rupees 55,000, and net credit purchases are rupees 3,60,000. Now, trade payables में हमें सिर्फ goods से related items को लेना है, कभी भी हमें बाकी दूसरी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर एक मशीनरी खरीदी गई है उधारी में, मतलब क्रेडिट में, और वो भी इस 55,000 में शामिल है, तो हमें इस 25,000 से उसे हटाना, 25,000 को इस 55,000 में से हटाना पड़ेगा, बिकॉज दिस 25,000 डज नॉट इंडिकेट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इट इज परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। फाइन। So case 4, trade payables turnover ratio is equal to net credit purchases, that is given rupees 3,60,000 divided by average trade payables। ये हमें 55,000 दिया हुआ है, लेकिन इसमें 25,000 रुपीज़ का मशीनरी का भी क्रेडिटर है, तो उसे हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो शुड ओनली रिफ्लेक्ट creditors related to purchase of goods, not related to purchase of any other asset. Fine. So for that reason इसे हम लेस कर देंगे और ये आ गया 12 टाइम्स आंसर। Now question number 99. Closing trade payables rupees 5,40,000. Net purchases is rupees 43,20,000. Cash purchases rupees 10,80,000. Calculate trade payables turnover ratio. So solution 99, और हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेजेस, जो कि हमें टोटल परचेजेस दिया हुआ है, टोटल परचेजेस दिया हुआ है 43,20,000 का, लेकिन हमें क्रेडिट परचेजेस चाहिए और कैश परचेजेस दिया हुआ है रुपीज़ 10,80,000 का, जिसे हम माइनस कर देंगे। तो टोटल परचेजेस में से अगर कैश माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्रेडिट परचेजेस, एंड दैट इज ऑल्सो नेट, क्योंकि परचेज रिटर्न से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, डिवाइडेड बाय सिर्फ क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है और यही हमारा एवरेज है। जब कोई भी एक अमाउंट दिया होता है तो वो एवरेज होता है, उसको आपको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, ये मानते हुए कि ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग 5,40,000 है, इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर क्लोजिंग दिया है तो इसका मतलब है कि वही हमारा एवरेज है 5,40,000। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट रुपीज़ 32,40,000 इन द न्यूमरेटर and rupees 5,40,000 in the denominator, and the answer is 6 times. It means our trade payables are rotated or turned over 6 times in a year. Fine. मतलब एवरेज पेमेंट पीरियड आप देखिए तो 2 महीना निकल जाएगा इसमें, है ना। 12 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 2 मंथ्स आ जाएगा, मतलब हर 2 महीने में हम अपना क्रेडिटर्स को क्लियर कर दे रहे हैं, ट्रेड पेबल्स को क्लियर कर दे रहे हैं, और हम 2 मंथ्स का क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 100. इन दिस 100th क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, एंड इंफॉर्मेशन गिवन इज कैश परचेजेस 25% ऑफ टोटल परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज रुपीज 3 lakh, gross profit 25% on revenue from operations, opening inventory rupees 75,000, closing inventory rupees 1,50,000, trade payables turnover ratio is 3 times, and closing trade payables were rupees 75,000 in excess of opening trade payables. So let us see the solution. So 100th solution के लिए हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज 3 लाख का,
और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो इट विल बी इक्वल टू 3 लाख minus 25% of it is 75,000. Okay, so it is 2,25,000 is cost of revenue from operations. अब हमें क्रेडिट परचेजेस निकालना है क्योंकि हमें ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. नाउ अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 2,25,000 दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज इज गिवन ₹75,000. हमें परचेजेस पता नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इज गिवन ₹1,50,000. नाउ वी विल ट्रांसपोज एंड कैलकुलेट परचेजेस. सो परचेजेस इज इक्वल टू 2,25,000 माइनस 75,000 प्लस 1,50,000. ट्रांसपोज कर दीजिए इसे, तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज. नाउ 3 लाख रुपीज का टोटल परचेजेस है, इसमें से हमें कैश परचेजेस लेस करना है. सो कैश परचेजेस इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू टोटल परचेजेस का 25%, दैट इज इक्वल टू 75,000 रुपीज. सो क्रेडिट परचेजेस क्या हो जाएगा, टोटल परचेजेस दैट इज 3 लाख रुपीज में से हम अगर कैश परचेजेस 75,000 को लेस कर दें तो हमें क्रेडिट परचेजेस मिल जाएगा 2,25,000 रुपीज का. अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 2,25,000 का निकला है और क्रेडिट परचेजेस भी 2,25,000 का निकला है. ये कोइंसिडेंस है. आप गलती से ये मत समझ लेना कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही आपको आगे बढ़ना है, आपको क्रेडिट परचेजेस से आगे बढ़ना है. फाइन, ये दोनों फिगर सेम है तो डोंट बी मिस्टेकन विद दिस. सो हम अब फॉर्मूला का यूज करेंगे, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, दैट इज 3 टाइम्स. सो 3 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस हमने अभी कैलकुलेट किया 2,25,000 और हमें एवरेज ट्रेड पेबल्स नहीं पता है. सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट एवरेज ट्रेड पेबल्स. सो लेट अस कैलकुलेट एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ₹2,25,000 डिवाइडेड बाय 3 and we get here 75,000 rupees as average trade payables. So this average trade payables is equal to opening trade payables plus closing trade payables divided by 2. और हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स के बारे में भी क्वेश्चन में जानकारी दिया हुआ है कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 75,000 रुपीज़ ज़्यादा है. अगर हम ओपनिंग ट्रेड पेबल्स को x लेते हैं तो क्लोजिंग को लेना पड़ेगा हमें x प्लस 75,000, क्योंकि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 75,000 रुपीज़ ओपनिंग से ज़्यादा है. नाउ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 75,000. नाउ वी विल सॉल्व दिस. 75,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 75,000. फाइन. Now x is equal to, we will transpose it, x is equal to, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,50,000 और इसे माइनस करेंगे इधर ले जा करके तो माइनस 75,000 और डिवाइडेड बाई 2. नाउ 75,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 37,500. ये x निकल गया. x निकल गया मतलब ये ओपनिंग ट्रेड पेबल्स है. इट इज वन ऑफ आवर आंसर्स. ओपनिंग निकल गया हमारा. अब ओपनिंग आ गया तो अब हम क्लोजिंग निकाल सकते हैं. सो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस 75,000 रुपीज विच इज इक्वल टू 37,500 प्लस 75,000. सो द आंसर इज 1,12,500.
So this is our closing trade payables. So this is how we have to calculate using all the information given from the question. सो मुझे उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो भी अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना कीजिए, उसे छोड़िए मत, स्किप मत कीजिए, बिकॉज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद यू. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.